तो ये एक सिंपल डेफिनेशन पे बेस्ड है और आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है कि इसका पोटेंशियल 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। क्या गेस कर रहे हैं? 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं उनके बीच में 10 वोल्ट का गैप रखा गया है। लेकिन और क्या देख पा रहे हैं हम लोग, सेपरेशन अलग अलग है। सेपरेशन यहाँ पे सबसे कम है, थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, सेपरेशन बदल रहा है। अब इतने ऑब्जर्वेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड पे कमेंट कर सकते हैं। तो उससे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कैसे। E इक्वल्स टू आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E, दैट इज निगेटिव टाइम्स पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, डेल वी बाई डेल आर होता है। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डेल वी बाई डेल आर माइनस टाइम्स चला जाएगा। अब देखिए यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है। इसका मतलब डेल्टा वी तो कांस्टेंट हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डेल्टा आर हो गया, डेल्टा आर पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा आर इसका मतलब अगर डेल्टा आर कम होता है, ये डिस्टेंस कम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब सबसे कम बताइए कहाँ है, सबसे कम डिफरेंस यहाँ पे है और सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है यूजिंग द रिलेशन दिस, ठीक है, फाइंड विच 3 पॉइंट्स ABC हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे डेल्टा आर सबसे कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा आर सबसे कम B के पास है, तो B पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा।